बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम मश्क नंबर 6.2 शुरू करेंगे और ये सफ़ा नंबर 172 पे है और इसका सवाल नंबर 1। पहले सवाल का पहला पार्ट है कि एक दायरा का ऐसा कुतर जो वितर पर अमूद हो उस वितर की डैश करता है, यानी कि एक सर्कल है, उसका ऐसा कुतर जो वितर पर अमूद हो। एक वितर मीन्स एक कॉर्ड लगाएं, ये सेंटर है और इस पे ये अमूद बनाता नहीं कि परपेंडिकुलर है। तो इस वितर की वो क्या करेगा, यानी कि ये जो कॉर्ड है इसका क्या करेगा, इसकी तसनीफ करेगा, यानी कि उसको बाइसेक्ट करेगा। अगला वाला है कि किसी दायरे के वितर की तसनीफ करता हुआ कुतर उस पर डैश होता है। एक दायरा है, उसका एक वितर है यानी कि कॉर्ड है, उसकी बाइसेक्ट करता है उसे इसका जो डायमीटर है। अगर वो बाइसेक्ट करे यानी कि ये करे तो ये क्या होगा, इस पे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, तो अमूदन होगा यानी कि परपेंडिकुलर। अगला वाला है किसी दायरे के दो मतमासिल वितर उसके मरकज से डैश होते हैं। ये आप सारे थ्योरम में पढ़ चुके हैं कि अगर ये एक वितर हो एक ये हो, अगर दोनों की लेंथ बराबर हो, जैसे कि फ़र्ज़ करो ये 6 सेंटीमीटर है ये भी 6 हो, तो दायरे के सेंटर से ये क्या होंगे, हम फासला होंगे, इक्विडिस्टेंट। अगला वाला पार्ट है किसी दायरे के दो वितर उसके मरकज से हम फासला हों तो वो डैश होंगे। अब इन्होंने उल्टा करके पिछले वाले पार्ट को बता दिया है कि अगर वो ये थ्योरम भी था कि अगर दो कॉर्ड्स, ठीक है, उनका डिस्टेंस सेम हो सेंटर से तो ये क्या होंगी, मुतमासिल होंगी ना, ये सिमिलर होंगी या मुतमासिल होंगे। और लास्ट वाला पार्ट है ऐसा ख़त जिसका दायरे के मरकज से फासला दायरे के रेडियस के बराबर हो वो क्या कहलाता। दायरे का एक रेडियस है ना, तो ऐसा ख़त जिसका फासला दायरे के मरकज से उतना ही हो जितना ये है, तो ऐसा ख़त यहाँ से अगर ये गुजर रहा है ऐसा, तो इसको क्या कहेंगे, इसको आप कहते हैं ना टेंजेंट, और उर्दू में से ममास। तो इसके साथ ये सवाल ख़त्म हो गया। अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2 में कुछ ऐसा है कि उन्होंने एक डायग्राम बनाई हुई है, ठीक है, उसका ये सेंटर है ओ दायरे का, ये दो कॉर्ड्स हैं ए बी और सी डी। ये गिवन है कि ए बी बराबर है सी डी के, ये गिवन दिया हुआ उन्होंने। अब इसका जो सेंटर पॉइंट है वो के है, इसका सेंटर पॉइंट एच है, ये दोनों गिवन है। ये लाइन से मिलाया हुआ, तो वो ये कह रहे हैं कि ये साबित करे कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये आपने साबित करना। तो वही पुराना तरीका कि आपको कोई ना कोई ट्रायंगल्स बनानी पड़ती हैं, सेंटर ये है तो इसको इससे मिला दें। अब ये याद रखिएगा ना कि आपको थ्योरम से पता ना कि अगर दो कॉर्ड्स जो हैं वो मुतमासिल हों, एक जैसी हों, तो उनका सेंटर से फासला एक होता है, तो ओ के बराबर है ओ एच से।
और आपको ये भी पता है कि ये एंगल 90 का होगा, क्योंकि आप डिस्टेंस से मेयर करते हैं, वो आप मेयर करते हैं ना शॉर्टेस्ट पॉसिबल, जो कि अमूद वाला डिस्टेंस होता है, तो ये भी 90 का एंगल है। अब देखें ओ के, अब ये ट्राइंगल बन गई, ट्राइंगल ओ के एच। इस ट्राइंगल में ओ के बराबर है ओ एच के, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होगा कि इस ट्रायंगल में ओ के सामने वाले जो जाविया है और इसी तरह ओ एच के सामने वाला जाविया बराबर होगा। तो इससे आप क्या नतीजा निकाल, अब अगर ओ के बराबर है ओ एच के, ओ के बराबर है ओ एच के, तो इनके सामने वाले एंगल भी बराबर होंगे ना इस ट्रायंगल के अंदर। तो ओ के सामने कौन सा एंगल है, इस साइड के सामने ये वाला एंगल है ना। तो ओ एच के एंगल ओ एच के बराबर है एंगल, अब ये ओ एच के सामने ये वाला एंगल आता है, इसको कहेंगे एंगल ओ के एच, ठीक है। ये दो एंगल साबित हो गए। अब आपको ये भी पता है कि ये 90 का एंगल है ओ के डी, क्योंकि आप अमूद गिराते हैं उससे वर्टिकल गिराते हैं तो उससे वो डिस्टेंस मेयर करते हैं ना, मिनिमम डिस्टेंस, ये 90 का एंगल होता है। तो एंगल ओ के डी बराबर है एंगल ओ एच बी, क्योंकि दोनों 90 के हैं। अमूद गिरा है ना, ये 90 का तो ये भी 90 का होगा, ये 90 का तो ये भी 90 का होगा। अब एंगल ओ के डी दो एंगल्स का सम है, एक इस एंगल का और एक इस एंगल का, ये दो एंगल बन गया ना। ओ के डी किसका सम है, एंगल ओ के एच का प्लस एच के डी का। और इसी तरह ये एंगल ओ एच बी, ये ओ एच बी ये वाला ओ एच के प्लस के एच बी का सम है। अब जनाब आप देखें, इसको इधर अप्लाई करें, ओ एच के और ओ के एच बराबर है, ये बराबर है। अगर ये बराबर हैं तो लामहाला फिर ये भी बराबर होंगे, ठीक है ना, तभी तो आपकी इक्वेशन होगी ना सर, आई इक्वल। तो ये चीज़ आपने प्रूफ करनी थी कि ये वाले एंगल्स बराबर होंगे, तो ये प्रूव हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सवाल नंबर 3 में उन्होंने एक डायग्राम बनाई हुई है, एक सर्कल है, उसका सेंटर सी है, इधर एक पॉइंट ए है, और इधर एक पॉइंट बी है, और यहाँ से ए बी को उन्होंने इस तरह एक्सटेंड किया है, आगे पॉइंट पी तक लेके गए हैं कि ए बी की जो मेजरमेंट है वो आधी है बी पी के, या दूसरे लफ्ज़ों में मेजरमेंट ऑफ बी पी जो है वो 2 टाइम्स है मेजरमेंट ऑफ ए बी के। तो साबित आपने ये करना है कि मेजरमेंट ऑफ सी पी का स्क्वायर बराबर है मेजरमेंट ऑफ सी ए, इसका स्क्वायर प्लस 6 टाइम्स 6 गुना मेजरमेंट ऑफ ए बी का स्क्वायर, कि ये जो लेंथ है इसका जो स्क्वायर है वो बराबर है इसका स्क्वायर प्लस 6 टाइम इसका स्क्वायर। तो इसको हल करने के लिए आसान तरीका ये है कि आप यहाँ से एक अमूद गिराएं, दो ट्रायंगल्स बन जाएंगी। लेट्स से कि ये पॉइंट आर पे ऐसे टच करता। अब आपके पास दो राइट एंगल ट्रायंगल्स आ गई, एक ये वाली और एक ये वाली। तो आपको जो चीज़ चाहिए उसमें एक ये साइड शामिल है इक्वेशन में, आपकी सी ए शामिल है और ए बी शामिल है।
ये चीज़ शामिल नहीं है। ए बी ये पूरी की पूरी लेंथ शामिल है, ये पूरी। तो दैट मीन्स कि आपको एक इक्वेशन इसकी बनानी पड़ेगी, एक इसकी बनानी पड़ेगी, फिर दोनों इक्वेशन को किसी तरह मिलाना होगा, तो उससे इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। अब आपने ये जो लाइन लगाई है ना ये वाली, उस सी आर जो परपेंडिकुलर गिराया है, उससे क्या हुआ है, परपेंडिकुलर गिराने से जो आपका जो है ना ए आर की जो लेंथ है ना वो बराबर होगी आर बी की, क्योंकि परपेंडिकुलर जब गिरता है कॉर्ड के ऊपर तो उसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है ना। ठीक है, इस अमूद के ऊपर ये जब सॉरी इस वितर के ऊपर जब ये अमूद गिरा तो इसको दो हिस्सों में तकसीम करेगा ना, तो आर बी और ए आर ये बराबर होंगी, ये आपका थ्योरम है। अब जनाबे वाला मैं ना ट्रायंगल सॉरी इक्वेशन बनाने लगा हूँ इसकी। ठीक है, सॉरी, तो ये आपकी राइट एंगल, ये राइट एंगल है, ये उस पे वो है उसका हाइपोटेन्यूज है। तो सी ए, मैं मेजरमेंट का साइन थोड़ी देर के लिए छोड़ रहा हूँ, सी ए इसकी जो मेजरमेंट का स्क्वायर होगा वो इसके और इसके स्क्वायर से बराबर होगा ना, सॉरी सम के बराबर होगा, जो आपका फिथागोरस का या पाइथागोरस थ्योरम है। तो सी आर का स्क्वायर आएगा प्लस ए आर का स्क्वायर आएगा। ठीक है, और आपकी जो ये वाली इक्वेशन आती है, सॉरी नॉट इक्वेशन बट ये वाली जो मसवात है ट्राइंगल है, अगर आप उसकी इक्वेशन बनाएं तो सी पी जो कि हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर बराबर होगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो सी आर प्लस आर पी, आर पी का स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ तक आप पहुँच गए। अब आपको ये पता है कि आपने जो इक्वेशन बनानी है उसमें ये सी पी है, तो ये सी पी हो गया, सी ए और ए भी आना चाहिए। तो सी ए की कीमत यहाँ से निकालते हैं, तो इसमें इसे मैं सी ए की कीमत अगर निकालूं तो वो क्या आएगी, सॉरी सी आर की, इस एक यहाँ मुझे सी आर की कीमत डालनी है ना, तो सी आर की कीमत मैं इस इक्वेशन से निकालता हूँ, तो वो क्या होगी कि सी आर की जो कीमत होगी वो यही होगी ना कि इसको मैं उधर ले जाऊँगा, तो वो सी ए का स्क्वायर माइनस ए आर का स्क्वायर उसके इक्वल आ जाएगी। तो इसको इसमें डाल दें, तो ये सी ए का स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस है, ए आर का स्क्वायर आ गया, और इसका अपना आर पी इधर भी है अभी। तो अब आप ये देखें कि सी पी का स्क्वायर, ये जो आपकी ये इक्वेशन थी उसमें से ये चीज़ आपकी इधर आ रही है, सी ए भी आ गया है। अब सिर्फ ये वाली चीज़ है जो इसके इक्वल है वो उसको लेके आना हमने। ठीक है, तो उस पे अब हम काम करते हैं। अच्छा जी, अब सी ए चूँकि ये उस इक्वेशन में आता है इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं। ए आर किसके बराबर है, ए आर आपका बराबर है आर बी के। ठीक है, और जो किसके बराबर है, ए आर या आर बी किसके बराबर है, हाफ ऑफ ए बी के। मैं ए बी क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे ए बी की टर्म्स में इक्वेशन लेके आनी है, प्लस आर पी, आर और पी। आर पी देखें कि किसके इक्वल आता है, आर पी जो है वो सम है आर बी का प्लस बी पी का, ऐसा ही है ना। आर आर पी यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ है वो आर बी प्लस बी पी का सम है ना। तो ये मैंने इस चीज़ को लिख दिया इस तरह करके। अच्छा, अब आर बी इसको भी किसके, हम मुझे सारा कुछ ए बी की टर्म्स में लेके आना है, तो आर बी किसके इक्वल है, हाफ ऑफ ए बी के। और बी पी किसके इक्वल है, बी पी जो है हमारा वो दुगना है, ये देखें बी पी दुगना है ए बी का, तो 2 टाइम्स ए बी।
तो अब आप देखें कि इस इक्वेशन के अंदर ये सी ए और ये सारी चीज़ें ए बी की फॉर्म में आ गई, जो कि यहाँ पे है ए बी की फॉर्म। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। मैं अगले पेज पे जाने की बजाय ना इधर ही कर लेता हूँ। ये सी ए का स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ ए बी का स्क्वायर, और यहाँ पे देखें ये 2 है, ये 1 है, तो आप इनको ऐड करेंगे तो ये ना 5/2 आ जाएगा। ये 1/2 है, ये 2 है, इनको ऐड करेंगे ना तो 5/2 आ जाएगा। कैसे आएगा आपको खैर मालूम ही है कि 1/2 प्लस 2, इसको करेंगे सॉल्व तो 2 नीचे आएगा, इधर 2 सॉरी इधर 1 आएगा प्लस 4, तो ये 5/2 आ जाएगा। ठीक है, तो 5/2 लगा दिया मैंने और इसका स्क्वायर। अब आप इस ब्रैकेट को अगर खोलें तो क्या आएगा, ए बी का स्क्वायर ओवर 4, और इसी तरह इधर क्या आएगा, ए बी का स्क्वायर, और ये साथ आएगा 25/4। ठीक है, ऐसे ही आएगा ना। तो सी ए का स्क्वायर माइनस, आप दोनों का 4 आ तो 4 इधर ले लें, ये अगर माइनस अगर आप इधर लगा रहे हैं तो बल्कि आप प्लस लगा लें, और इसका माइनस इसके साथ ही रख लें अभी। ए बी का स्क्वायर प्लस 25 ए बी का स्क्वायर, तो ये सी ए का स्क्वायर प्लस ये 25 है और ये -1 हो गया, तो ये 24 हो गया ना, ओवर 6 ए बी का स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, सी ए स्क्वायर प्लस नीचे 4 है, सॉरी 6 नहीं है, तो ये 6 आ जाएगा, 4 और ये 24 है, ये 6 आ जाएगा, 6 ए बी का स्क्वायर। और ये किसके बराबर था, सी पी के। तो ये आपकी इक्वेशन यहाँ पे प्रूव हो गई, सवाल आपका हल हो गया। तो किया कि आपने कि इसको आपने दो हिस्सों में तकसीम कर लिया, दो राइट एंगल ट्रायंगल्स में, उन दोनों की अपनी अपनी वो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक इसकी और इसकी वो इक्वेशन लिखी है, और इसके बाद हमने सिंपली नीचे वैल्यूज़ रिप्लेस की और इसको सॉल्व किया। तो ये भी हल हो गया आपका। अब हम करते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में है कि एक उन्होंने सर्कल बनाया, सेंटर उसका ओ है, ये उसका डायमीटर है, यहाँ से एक रेडियस ए, और ये कॉर्ड है ए बी, ये एंगल 90 का। सारी बात है, ये कॉर्ड को जो है ना वो उस पर अमूद है, तो ये बाइसेक्ट करेगा, तो बाइसेक्ट करेगा तो ये सी पे कर रहा है, तो ए सी पॉइंट बराबर है सी बी के। और अगर ये सेंटर ओ है तो ओ ए बराबर है रेडियस के। ठीक है, अब जी करना क्या है इसमें, वो ये बता रहे हैं कि ए बी बराबर है 12 सेंटीमीटर के, ओ सी बराबर है 5 सेंटीमीटर के, ये ओ सी 5 है। तो आपने ना कुछ लेंथ्स निकालनी, किस किस की निकालनी है, आपने लेंथ निकालनी है ए सी की, आपने लेंथ निकालनी है सी बी की, आपने लेंथ निकालनी है ओ ए की। अच्छा जी, ये देखें, ये 5 है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, अब ए बी जो है यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 12। तो ए सी आधा होगा ना, क्योंकि ये उसको बाइसेक्ट करती है ना, उस पर परपेंडिकुलर है, तो ये कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक 6, और इसी तरह ये यहाँ से लेके यहाँ तक 6 हो जाएगी।
तो सी बी की लेंथ क्या है, ये सी बी की लेंथ यहाँ से 6 आ गई, आसान सा था। ओ ए की लेंथ जो है वो हमें अभी पता नहीं है। ए सी की लेंथ क्या आ गई, ये भी 6 आ गई, ये इसका आधा है, ये भी 6 आ गई। ओ ए का हमें पता नहीं, इसका हमें पता नहीं, तो ये 6 है, ये 5 है, इसका नहीं पता। तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दें। ओ ए का स्क्वायर बराबर होगा ओ सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। तो ओ सी क्या है, 5 का स्क्वायर, ओ सी 5 दिया हुआ ना, और ए सी हमने 6 निकाली है इसका स्क्वायर। तो ये क्या आता है, 25 प्लस 36 61। तो ओ ए जो आएगी इसका स्क्वायर किसके बराबर आ गया, इसके 61 के स्क्वायर के। तो ओ ए बराबर आ गया 16 का स्क्वायर नहीं, हम सॉरी, ये 61 हम स्क्वायर ये ऐसे आएगा। तो ओ ए से अंडर रूट के बराबर होगा, तो ये आपका जवाब आ गया इधर, सेंटीमीटर। ये सवाल भी हो गया। अगला वाला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 5। उसमें यह है कि एक डायग्राम बनाई हुई है, उसमें दो कॉर्ड्स हैं, ए एक्स और एक्स बी या बी एक्स। ए एक्स जो है वो बी एक्स के बराबर है, उसका ना बिल्कुल जैसी है। और एक और काम किया है, ये सेंटर है इसका, यहाँ से उन्होंने एक डायमीटर गुजारा हुआ है, और यहाँ से यहाँ जो लाइन मिलती है वो वाई पे काटती है, ये सेंटर ओ है। तो ये भी बता रहे हैं कि एंगल बी एक्स वाई वो बराबर है एंगल ए एक्स वाई के। बी एक्स वाई यानी कि ये एंगल बराबर है इस एंगल के। अच्छा, आपने साबित ये करना है कि ए बी परपेंडिकुलर है एक्स ओ पे, कि ए बी परपेंडिकुलर है एक्स ओ इसके ऊपर, यानी कि ये चीज़ इस पे परपेंडिकुलर है। ये आपने साबित करना, ठीक है जी। अच्छा, अब आपका दो ट्रायंगल बन गई, ट्रायंगल ए एक्स ओ और ट्रायंगल बी एक्स, बल्कि ओ नहीं, मुझे वाई कहना चाहिए, सॉरी, बी एक्स वाई। अब आपको पता है ना कि अगर किसी तरह मैं ये साबित कर दूं कि ये ए वाई बराबर है वाई बी के, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डायमीटर है उसको बाइसेक्ट कर रहा है। अगर वो बाइसेक्ट कर रहा है तो उस पर परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। परपेंडिकुलर होगा तो ये भी 90 का हो जाएगा और ये भी 90 का हो जाएगा। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ ये साबित करना है कि ये बाइसेक्ट कर रहा है उसे। मैं रिपीट करता हूँ, फार्मूले के मुताबिक या थ्योरी के मुताबिक अप्रोच ये होनी चाहिए कि किसी तरह मैं ये साबित कर दूं कि ये लेंथ बराबर है इस लेंथ के, तो इसका मतलब ये होगा कि ये वाला जो डायमीटर है उसको बाइसेक्ट कर रहा है, उसको तसनीफ़ कर रहा है। जब तसनीफ़ कर रहा है तो उस पर अमूद होगा तो तसनीफ़ करेगा, अगर अमूद होगा तो ये 90 का होगा और ये भी 90 का होगा, लिहाजा ये 90 के होंगे, तो ए बी परपेंडिकुलर हो जाएगा एक्स ओ के ऊपर, ठीक है। तो हमने साबित करना है कि ये ट्राइंगल इसके इक्वल है, तो अगर वो ट्राइंगल इक्वल होगी तो फिर उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइडें भी इक्वल होंगी। तो आप ये देखें जनाब इसमें कि ए एक्स बराबर है एक्स बी के, क्योंकि ये गिवन है, आपको बताया हुआ उन्होंने, ये देखें ए एक्स एक्स बी के। और आपको ये भी पता है कि एक्स वाई बराबर है एक्स वाई के, क्योंकि ये कॉमन है दोनों ट्राइंगल में।
ठीक है जी। और आपको ये भी बताया हुआ है कि एंगल ए एक्स वाई बराबर है एंगल बी एक्स वाई के, ये एंगल बराबर है इस एंगल के, ये भी गिवन है। तो देखें दो साइडें बराबर होगी, एंगल बराबर होगा, तो जो ट्राइंगल ए एक्स वाई बराबर होगी ट्राइंगल बी एक्स वाई के। जब ये बराबर होंगी तो कॉरस्पॉन्डिंग साइडें भी बराबर होंगी ना, तो फिर ए वाई की जो लेंथ है वो बराबर होगी वाई बी के लेंथ के। तब ये लेंथें बराबर होगी तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कि एक्स वाई या एक्स ओ कह लें, वो अब बराबर है तो बाइसेक्ट कर रहा है ना इसको। ओ एक्स या वाई एक्स वो बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को। बाइसेक्ट कब करेगा कि जब वो उससे परपेंडिकुलर होगा, तो ये चीज़ परपेंडिकुलर हो जाएगी ना फिर ए बी के ऊपर, तो ये आपका प्रूव हो गया। थ्योरम ज़रूर ज़हन में रखें, उससे सारे मसले हल हो जाएंगे आपके। अच्छा, सवाल नंबर 6 कुछ ऐसा है, इसके 5 जुज़ हैं। सॉरी, ये डायग्राम बड़ी सी है। ये इसका उन्होंने एक सेंटर एस, ये उन्होंने एक डायमीटर बनाया हुआ, ये है जी एक कॉर्ड ए बी, एक कॉर्ड ये बी सी है, यहाँ से एक अमूद है जा रहा, ये पॉइंट एम पॉइंट है, ये 90 का एंगल है जी, ये पॉइंट एल है। बी सी बराबर है ए बी के, जो कि 10 सेंटीमीटर है, कि ए बी और बी सी दोनों बराबर है, दोनों 10 सेंटीमीटर है। आपने क्या करना है, पहले ए बी और बी सी का मरकज़ से फासला निकालना, यानी कि का सेंटर से फासला, मरकज़ से फासला। तो वो क्या होगा, आपने एल एस और एस एम निकालना है ना, वही मरकज़ से फासला ना इन दोनों का, तो वो हम निकालते हैं। अच्छा, अब ये देखें कि एस एम परपेंडिकुलर है बी सी के, इसका मतलब ये इसको आधे आधे हिस्से में तकसीम करेगा, आधे आधे हिस्से में तकसीम करेगा, तो सी एम बराबर है बी एम के, तो वो किसके बराबर हो जाएंगे, 5 सेंटीमीटर के। तो ये लेंथ आ गई आपकी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर आ गई। अब ये देखें कि ये दो लाइनें पैरेलल हैं, ए बी और ये पैरेलल है, ठीक है। अगर आप ये पैरेलल हैं तो फिर उससे क्या होगा कि अगर ये दो पैरेलल लाइनों से अगर आप कोई दो पॉइंट ले लें, उनको ऊपर से नीचे तक डिस्टेंस मेजर करें तो उनका बराबर होगा ना, यानी कि ये दो पैरेलल लाइनें हैं, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस बराबर होगा ना। तो अगर ये दो पैरेलल लाइनें समझें कैसे हैं, तो ये डिस्टेंस इसके बराबर होगा। तो अगर सी एम बराबर है बी एम के, तो यही डिस्टेंस ये बी एम एल एस के बराबर होगा। तो ये आपका ये वाला पार्ट हल हो गया, ठीक है जी। आप देखें ये 5 सेंटीमीटर एल एस आ गया, अब हमें एस एम निकालना, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें कि जो आपका ये है, अब ये देखें कि इसकी लेंथ और इसकी लेंथ बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों कॉर्ड्स जो हैं वो सेंटर से हम फासला, थ्योरम है ना कि अगर दो कॉर्ड्स एक ही लेंथ की हो तो वो सेंटर से हम फासला होंगी। तो अगर एल एस 5 सेंटीमीटर है तो एस एम भी 5 सेंटीमीटर होगा। चलो जी, एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट ये कि बी एल
एस एम, बी एल एस एम, ये क्या चीज़ है? ये एक स्क्वायर है, एक मुरब्बा। ठीक है। तीसरा वाला पार्ट है एंगल एल बी एम और एंगल एल एस एम मालूम करें। एल बी एम ये दो, और एस एम, सॉरी, ये एल बी एम ये एंगल, और एल एस एम ये मालूम करें। भाई अगर ये वाली जो है बाइसेक्ट हो रही है और ये परपेंडिकुलर है, ये 90 का, तो ये भी 90 का होगा। ठीक है जी। और वैसे भी हम ये डिसाइड, बल्कि आसान तरीका ये है कि जब हम बता चुके हैं कि ये एक जो है मुरब्बा है, तो सारे के सारे एंगल 90 के होंगे। मेरा ख्याल वो एक आसान तरीका। ये लें जी, ये सारे के सारे एंगल 90 क्योंकि ये मुरब्बा। चौथा वाला पार्ट क्या है? एम एल की जो है ना वो मालूम करें कि वो कितना है। एम एल ये लेंथ, तो ये 5 है, ये 5 है, ये क्या होगी? तो ये आपको पता है ये भी 90 का है सारा, क्योंकि एक मुरब्बा है। तो आपके पास ये फिसागोरस थ्योरम लगेगा, हाइपोथागोरस थ्योरम लगेगा। तो एक्स एम एल क्या होगा? 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 25 प्लस 25 50। एम एल, सॉरी, एम एल का स्क्वायर, एम एल किसका होगा? 50 का अंडर रूट। ठीक है। अब आखिरी वाला सवाल, आखिरी वाला पार्ट है इसका, यहाँ नहीं करना चाहिए मुझे, यहाँ करता हूँ, कि दायरे का रेडियस मालूम करें, यानी कि आप ओ बी मालूम कर दें। अब आप देखें कि ये क्या है? एक स्क्वायर है, हम फैसला कर चुके हैं इधर ये स्क्वायर है। तो अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो स्क्वायर का दूसरा वाला, ये वाला भी तो 5 सेंटीमीटर होगा ना। तो ये क्या होगा? 5 सेंटीमीटर। जवाब में ज़रा चेक कर लूँ। सवाल नंबर 6.2 एक्सरसाइज है। 5 सेंटीमीटर बिल्कुल ठीक है। 90 के एंगल्स हैं हमारे, और 5/2 ठीक है, जो 50 है। और यही चीज़, सॉरी, ये 5 सेंटीमीटर नहीं, ये 50 का अंडर रूट है ना, तो ये भी 50 का अंडर रूट है, मैं गलत कह रहा हूँ। ये भी 50 का अंडर रूट है और ये भी 50 का अंडर रूट है। ये, तो ये आपका मसला हल हो गया। तो इसके साथ ही एक्सरसाइज ख़त्म होगी। इंशाल्लाह अगले वीडियो से हम थ्योरम नंबर 3 शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।